सिराते मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर जो फैमिली विज़िट वीज़ा फ़ीस है वो ज़ेर बहस है कि 2000 रियाल से ये फ़ीस 305 रियाल कर दी गई है। पाकिस्तान के लिए सऊदी शहरियों की फ़ीस जो है वो 3500 रियाल वीज़ा फ़ीस के बारे में बात की जा रही है कि जिसके कुछ लोगों ने कुछ इस अंदाज से उसको बयान करने की कोशिश की है कि दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए जो विज़िट वीज़ा की फ़ीस अब 3500 रियाल कर दी गई है, जो कि बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे ये न्यूज़ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से सऊदीया आने वालों के लिए फ़ीस पाकिस्तान से सऊदीया आने वालों के लिए फ़ीस 2000 रियाल ही है, जबकि सऊदीया से पाकिस्तान जाने के लिए जो विज़िट वीज़ा फ़ीस है वो 3500 रियाल है। इस सिलसिले में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सफारती सतह पर बातचीत जारी है कि जिसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे और ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है दोस्तों मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। दूसरी दफ़ा मैं आपको फिर बताता हूं दोस्तों कि सोशल मीडिया पे जो ये खबर चल रही है कि पाकिस्तानियों के लिए जो विज़िट वीज़ा फ़ीस है वो 3500 रियाल होगी है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, 2000 रियाल ही है जो अभी तक एतमाद की ने अपनी वेबसाइट पर शो की हुई है। जैसी ही इस बारे में कोई खबर आती है मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। रियाद रीजन में वजारत मेहनत की तफ्तीशी टीमों ने अल मुरसलात मोहल्ले के एक फ्लैट पर छापा मारकर 36 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग जो थे एक फ्लैट के अंदर मोबाइल की रिपेयरिंग और उसके जो स्पेयर पार्ट्स थे उनको सेल भी करते थे। लिहाजा दोस्तों, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है कि मोबाइल सेक्टर के अंदर उसकी सेल और उसकी रिपेयरिंग मुकम्मल तौर पर सऊदी शहरियों के ज़िम्मे है और दूसरा कोई भी गैर मुल्की इस काम में मुलव्वस पाया जाता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, जुर्माने के बाद डिपोर्ट कर दिया जाता है। सऊदी वजारत तिजारत ने सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी, जिसे हम समा कहते हैं, के ताउन से ATM कार्ड जो सिस्टम है उसके ज़रिए मुख्तलिफ फ़ीसें जमा करने की सहूलत मुहैया कर दी है। वजारत तिजारत ने पहला सरकारी इदारा है जिसने जो बैंक कार्ड रखने वालों को ऑनलाइन अदायगी की सहूलत पेश की है और कस्टमर्स कंपनियों के क्याम में या कोई भी फ़ीस ATM के थ्रू ऑनलाइन वो अब अदा कर सकते हैं। लिहाजा अब ATM कार्ड भी एज इंटरनेशनल लेवल पे जो फ़ीसें हैं या कोई भी चीज़ आप परचेज़ कर सकते हैं, ATM कार्ड भी एज डेबिट क्रेडिट कार्ड के तौर पे यूज़ होगा। रियाद से खबर आई है कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाज़िया किया है कि किसी भी घर की तलाशी इसके मालिक या इसके नायब या ख़ानदान के किसी भी फ़र्द की मौजूदगी में ही ली जा सकती है, इसके बगैर नहीं। इंतहाई ज़रूरत के आलम में मोहल्ले के उम्दा या इसके कायम मुकाम या और मुख्तलिफ दो जो मुनासिब गवाहों की मौजूदगी में घर की तलाशी ली जाएगी। इसके बगैर कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी शख्स के घर में नहीं दाखिल हो सकती। दोस्तों, मक्का मुकर्रमा की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मक्का साहिल रोड पर गाड़ी और ट्रक आमने सामने से टकरा गए, जिस पर 3 अफराद हलाक और 3 शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ट्रैफिक हादसा अल साहिल रोड पर चेक पॉइंट के पास अल्लेस की तरफ पेश आया। हादसे का बायस गाड़ी गलत तरीके से ओवरटेक करने पर हुआ। एक गैर मुल्की गाड़ी को चला रहा था जिसमें मियाँ बीवी और 3 बच्चे सवार थे। सबसे बड़े बच्चे की उम्र 7 बरस थी। तीनों बच्चे जान बाक हो गए। ड्राइवर, माँ और बाप जख्मी हो गए। शहरी दफा और हिलाल अहमर के एहलकारों ने जख्मियों को गाड़ी से बहुत मुश्किल से निकाला और हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया और मैयतों को सर्द खाने में महफूज कर दिया है। रियाद और मशरकी रीजन में सायरन बजाए गए। दोस्तों, शहरी दफा ने पिछले 2 दिनों से ये वाज़ेह तौर पे ऐलान करके बता दिया था कि रियाद और उसके मोहल्ले का रीजन जो है, जैसे अल खरज का इलाका है और मशरकी रीजन है, वहाँ पर सायरन्स को टेस्ट किया जाएगा ताकि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो उसके दौरान लोगों को इस बारे में फौरी तौर पे मुतला किया जा सके। ये सायरन जंग में या किसी भी कुदरती आफात जैसे आती है, जलजला है या कोई सनती कोई बहुत बड़ा हादसा है, उस सिलसिले में शहरियों को फौरी तौर पे मुतला करने के लिए बचाए जाते हैं ताकि शहरी जो भी उस सिलसिले में इंतजामात हो सकते हैं वो कर लें। लिहाजा शहरी जो दिफा था उन्होंने आज दिन के 1 बजे ये सायरन बजाए थे और इस तरह से इससे पहले से ही शहरियों को मुतला कर दिया गया था।
और ये सायरन हर 6 माह बाद दोबारा से टेस्ट किए जाएंगे। महकमा शुमारियात ने ऐलान किया है कि 2017 में सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा जानलेवा हमले रियाद शहर में हुए हैं। 18,000 से ज़्यादा जराइम रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि शुमाली रीजन जो है उसके इलाकों में ये जराइम सबसे कम है, जो कि 317 रिकॉर्ड हुए हैं। दूसरे नंबर पर मक्का मुकरमा रीजन है, जहां पर 16,700 के करीब जराइम रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि मशरकी रीजन तीसरे और असीर चौथे नंबर पर आता है। दोस्तों, सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्दो गुबार के तूफ़ान आ रहे हैं और बहुत सारे इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी भी हो रही है। इस तरह से सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा मौसमी तब्दीलियां आ रही हैं। इस सिलसिले में पिछले दिनों माहिर मौसमियात ने यह पेशंगोई भी की थी कि आने वाले 15 सालों के अंदर सऊदी अरब का मौसम बहुत हद तक बिल्कुल तब्दील हो जाएगा और यूरोप साइड पर बाकायदा गर्मी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, महकमा मौसमियात के इदारे ने पेशगी इंतबाह करते हुए बताया है कि सऊदी अरब के 6 इलाकों के बाशिंदों को आज आने वाले गर्दो गुबार तूफ़ान से ख़बरदार किया गया था और मज़ीद आने वाले दिनों में भी इस तरह के तूफ़ान आ सकते हैं। महकमे का कहना है कि आज जुमेरात को शुमाली हदूद, अलजौफ, हायल, कसीम, मदीना मुनव्वरा और मक्का के साहिली इलाकों में गर्दो गुबार का तूफ़ान आएगा। इससे हद नज़र जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर होगी और ये रात तक ये जारी रहेगा और आने वाले दिनों में भी इस तरह के गर्दो गुबार के तूफ़ान आएंगे। लिहाजा तमाम अफराद मास्क इस्तेमाल करें ताकि उन्हें सांस की कोई तकलीफ़ ना हो और ट्रैवलिंग के दौरान, सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और नशेबी इलाकों में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि बारिशें हद से ज़्यादा हो सकती हैं, लिहाजा वो किसी भी मुश्किल में फंस सकते हैं। जी दोस्तों, चलें आज से मैं आपसे अब आज का रियाल रेट शेयर करता हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका और इनके रियाल में आपसे शेयर करता हूं। रियाल रेट आज का पाकिस्तान के लिहाज से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 30.50 है, जो कि रियाद ब्रांच में आप जा सकते हैं, और फौरी जो है वो 30.43 है। मनी ग्राम जो है वो 30.36 है। इंडिया के लिहाज से अगर आप देखें तो उसमें कुछ फ़ीस है, जबकि पाकिस्तान के लिए कुछ फ़ीस नहीं है। इंडिया के लिहाज से इंजाज जो है वो 17.70, अलराजी प्लस एक्सप्रेस जो है वो 17.64, फौरी जो है वो 17.59 दे रहा है। बांग्लादेश के लिए मनी ग्राम जो है वो 22.04, अलराजी और एक्सप्रेस जो है वो दूसरे नंबर पे है जो कि 22.01 है। फौरी जो है वो 21.95 रेट दे रहा है। इस तरह से जो नेपाली भाई हैं उनके लिए रियाल का जो एक रेट है वो 28.74 है, जिसमें कुछ इजाफा हुआ है, और श्रीलंकन भाइयों के लिए जो एक रियाल का रेट है वो 42.08 है, जिसमें थोड़ी सी आज कमी हुई है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो को आप लाइक करेंगे और दूसरे दोस्तों से भी सब्सक्राइब शेयर करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों से मिल सके। खुश रहें, खुश रखें। अस्सलाम।